स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखा है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग पहले थोड़ा संक्षेप में ये जान लेते हैं जो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और इसके क्या कारण थे। तो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके जो है दो मुख्य कारण माने जाते हैं, एक सामाजिक कारण और दूसरा धार्मिक कारण। आप लोग जो देख रहे हैं ये 600 ईसा पूर्व का समय, तो ये वो समय था जब वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल जो है अपने अंतिम चरण में था, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में जो उत्तर वैदिक काल में समाज जो है स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो हम लोग वहाँ ये भी देखे थे कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के बीच एक दूसरे से श्रेष्ठता को लेकर के प्रतिस्पर्धा चल रही थी और दूसरी तरफ समाज में शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और वैश्यों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। और इस समय महिलाओं की स्थिति भी दयनीय हो गई थी, छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना भी उत्पन्न हो गई थी। और दूसरे कारण की बात करें हम लोग यदि धार्मिक कारण की, तो हम लोग देखे थे उत्तर वैदिक काल में धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा कर्मकांडित, खर्चीला हो गया था। बहुत सारे यज्ञ कार्य किए जाते थे, यज्ञ कार्य में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। जो 600 ईसा पूर्व तक आते आते इस समय धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास भी बढ़ गए थे। इसी सब कारणों से परेशान होकर लोग एक नए विकल्प की तलाश में थे, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों के बीच नए संप्रदायों के उदय का जो है सिलसिला शुरू हो गया था और इस समय 62 संप्रदाय के उदय की बात की गई है और इसकी जानकारी हम लोगों को बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जबकि जैन ग्रंथों में 368, ठीक है। तो ये जो संप्रदाय उदय हुए थे इनमें भी दो विचारधारा वाले थे, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उसको आस्तिक कहा गया है। और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उसको नास्तिक कहा गया है। तो आस्तिक संप्रदाय में 2-4 संप्रदाय प्रचलित हुए थे और उसी तरह नास्तिक में भी 2-4 संप्रदाय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। जैसे आस्तिक में था शैव, वैष्णव, जिसको बाद में भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नास्तिक में जैन एवं बौद्ध, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए थे, ठीक है। आज हम लोग इसी जैन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो धर्म शब्द है और ये संप्रदाय जो शब्द है, इस दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, जिसके बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको धर्म मानकर ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को प्राचीन समय में निर्ग्रंथ कहा जाता था और इसका नाम जैन धर्म कब हुआ? जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो आए उसके बाद इसका नाम निर्ग्रंथ से बदल करके जैन धर्म रखा गया था, ठीक है। और जैन जो है जीन शब्द से बना है और जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। और विजेता किस संदर्भ में? तो वैसा विजेता जिसने अपने सारे इंद्रियों पे काबू पा लिया हो, उसको विजेता कहा गया है, जिन कहा गया है, ठीक है। और जिन शब्द का जो प्रथम प्रयोग है ये महावीर स्वामी के लिए किया गया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो जैन धर्म की स्थापना किन्होंने की। तो जैन धर्म की जो स्थापना है ऋषभदेव ने की और इसका संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर कहा गया है। और तीर्थंकर किसको कहते हैं? तो जैन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संसार से मुक्ति का मार्ग दिखलाए उसको जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्श्वनाथ की, जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये जो है इनको जैन धर्म को सुनियोजित, सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम वामा था और इनके पिता का नाम अश्वसेन थे, जो काशी नरेश थे। काशी उस समय का जो जनपद था उसके राजा थे अश्वसेन जी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तपस्या के 84वें दिन संवेद पर्वत पे
पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये संवेद पर्वत कहाँ है? ये झारखंड का एक पर्वत है अभी पारसनाथ, उसी का प्राचीन नाम संवेद पर्वत था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो पार्श्वनाथ जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किए थे। और कौन कौन था वे? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव के साथ शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में उसके साथ हिंसा नहीं की जाए। और सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म ही करना चाहिए। असत्य, चोरी नहीं करनी चाहिए या किसी के अनुमति के बिना उसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह का अर्थ होता है जो कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर थे, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के आने के बाद जैन धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा, उससे पहले इसका नाम निर्ग्रंथ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और ये कुंडग्राम वैशाली कहाँ है? ये बिहार का एक ज़िला है वैशाली, उसी का एक गांव है कुंडग्राम, वहीं पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और जी ये हैं कौन से वर्ण के थे? हम लोग जो देखे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, तो इनमें वे क्षत्रिय वर्ण के थे। और इनका कुल था ज्ञात्रिक कुल। और प्रतीक चिन्ह था महावीर स्वामी का सिंह। जैन धर्म में जो है सभी जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। ठीक है, तो उनमें से महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह को माना जाता है। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और त्रिशला कौन थी? लिच्छवी शासक जो उस समय थे चेटक, उनकी बहन थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ कौन थे? ये वज्जी संघ के प्रमुख थे। और इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी बेटी का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। ठीक है, और इनके दामाद का नाम जमाली था, जो आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके महावीर स्वामी बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किए थे और तपस्या के लिए नालंदा की ओर प्रस्थान किए थे। और ये नालंदा कहाँ है? जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, वहीं से कुछ दूरी पे ये भी नालंदा स्थित है, जो बिहार में ही है। ठीक है, और वहाँ पे नालंदा में महावीर स्वामी की मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल से हुई थी। और मखलीपुत्र गोसाल ने महावीर स्वामी के साथ मिलकर 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। और उसके बाद उनको छोड़कर एक नए संप्रदाय की स्थापना किए थे, जिनका नाम था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से जिरिम्बिका गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे केवल की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए केवलिन, अहर, जीन, निर्ग्रंथ। केवलिन का अर्थ होता है ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से परिपूर्ण। अहर का अर्थ होता है पूजनीय, जीन का अर्थ होता है विजेता, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है संसार के बंधनों से मुक्त, संसार के बंधनों से रहित। जैन धर्म में जो मुक्ति की बात कही गई है उसके लिए त्रिरत्न का पालन करने के लिए कहा गया है। और वो त्रिरत्न कौन सा है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या श्रद्धा और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जो सत्य का ज्ञान, सम्यक दर्शन या श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। ठीक है, और सम्यक आचरण का अर्थ होता है जो किसी भी परिस्थिति में उदासीन बना रहना, चाहे वो सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो। और इस त्रिरत्न को पाने के लिए पंच महाव्रत की स्थापना की गई थी, जिसमें 4 जो है वो पार्श्वनाथ किए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। तो इसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी जोड़े थे। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जीवन भर कुंवारेपन का पालन करना। ठीक है, और स्यादवाद को जैन धर्म का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, और स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। और इसमें जो है 7 अल्प ज्ञानों की बात कही गई है।
और इसको जो है 7 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसको सप्तभंगी भी कहा जाता है। और यहाँ हम लोग जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर के क्रम और उनके प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। तो ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। द्वितीय थे अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और 7वें तीर्थंकर थे संपार्श्व, जिसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। और 22वें थे अरिष्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, महावीर स्वामी के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो जैन धर्म का विकास किस प्रकार हुआ था महावीर स्वामी के संदर्भ में। तो महावीर स्वामी जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? विपुलाचल की पहाड़ी राजगिरह में। यह भी कहाँ है? यह भी बिहार में है। ठीक है, और प्रथम दीक्षा किसको दिए थे? मेघ कुमार नामक एक व्यक्ति थे, उसको प्रथम बार दीक्षा दिए थे। और इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली बने थे। और जमाली कौन था? इनके दामाद थे। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंदना बनी थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, और ये चंपा कहाँ था? तो ये बिहार का 2 जिला है, भागलपुर और मुंगेर, उन्हीं को चंपा नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में किए थे। ठीक है, और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने 11 गंधर्वों की नियुक्ति किए थे। ठीक है, और आचार्य सुधर्मन जो है ये महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद एक ही गंधर्व थे जो जीवित बचे थे, आचार्य सुधर्मन, जिनको बाद में जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और जैन धर्म जो है सर्वाधिक किस वर्ग में लोकप्रिय हुए थे? तो ये वैश्य वर्ण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। और जैन धर्म के विकास में कुछ शासकों ने भी बहुत सारे योगदान दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, प्रसेनजीत, दधिवाहन, चेटक, ये इन सारे शासकों ने भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है, और यहाँ से जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं उसके बाद इसका जो विभाजन होता है वो सारे, और इसके जो साहित्य है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो सारे पॉइंट्स छूटे होंगे सभी को हम लोग देख लेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।